गई। भोलानाथ पुल जब तक पूरा नहीं होता है तब तक उस क्षेत्र के लोगों के लिए यह समस्या यथावत बनी रहेगी। आश्चर्य की बात है कि प्रशासन ने उनके जाने के लिए रास्ते का कोई प्रबंध नहीं किया, वहां पर जल निकासी की व्यवस्था नहीं की। बाबा बासुकीनाथ के लिए जलाभिषेक कर यहाँ से निकलते हैं जलाभिषेक के लिए। अभी भी सरकारी तंत्र के ढीलेपन के कारण सरकार की बहुत सारी योजना आम लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। इसमें जनप्रतिनिधि की बड़ी भूमिका होती है। सिल्क सिटी के नाम से प्रसिद्ध बिहार का भागलपुर जिला, हमारे साथ दिलीप कुमार मिश्र है जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता है और भागलपुर विधानसभा के प्रबल दावेदार हैं। इनसे जानेंगे कि आज भी भागलपुर की मूलभूत समस्याएं क्या है। जो अभी वर्तमान में विधायक हैं कांग्रेस के अजीत शर्मा, लगभग 11 वर्षों का उनका कार्यकाल गुजर गया, बावजूद उसके आज भी जो यहाँ की बड़ी और गंभीर समस्या है वो भोलानाथ एक पुल है जो फ्लाईओवर बन रहा था और बीच में ही उसको किसी कारणवश रोक दिया गया। निश्चित तौर पे ये काम बड़े जनप्रतिनिधियों का था, इसकी वजह से पूरा एक मार्केट बर्बाद हो गया, जिसके वजह से वहां के जो लोकल दुकानदार थे उनको भी समस्या आ रही है। रास्ता भी अवरुद्ध बना हुआ। उसके बावजूद आज भी अगर बात करें जल जमाव, पेयजल, स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अभी जो आपका भागलपुर जिला है, मुख्यालय विधानसभा है जहां से आपकी दावेदारी है, आज भी बड़ी समस्या आप क्या मानते हैं? भागलपुर में अभी आपने चर्चा किया भोलानाथ पुल का। भोलानाथ पुल को मैं अपने छात्र जीवन से देख रहा हूँ। भोलानाथ पुल के उस पार जाना बरसात के दिनों में हमेशा से एक समस्या रही है। काफी लंबे प्रयास के बाद यहाँ एक फ्लाईओवर के निर्माण की योजना बनी, लेकिन ठेकेदार द्वारा मंथर गति से काम किया जा रहा है। लोगों ने वहां पर एक स्लिपवे का मतलब उतरने के रास्ता का भी काफी लंबे समय तक डिमांड किया, लेकिन सरकार द्वारा उनकी नहीं सुनी गई। भोलानाथ पुल जब तक पूरा नहीं होता है तब तक उस क्षेत्र के लोगों के लिए यह समस्या यथावत बनी रहेगी और जल जमाव के कारण लोगों को आने जाने में दिक्कत होता है। सावन के महीने में यहाँ से लाखों की तादाद में कांवरिया बाबा बासुकीनाथ के लिए जलाभिषेक कर यहाँ से निकलते हैं जलाभिषेक के लिए, लेकिन आश्चर्य की बात है कि प्रशासन ने उनके जाने के लिए रास्ते का कोई प्रबंध नहीं किया, वहां पर जल निकासी की व्यवस्था नहीं की, जिसके कारण लोगों को जांग भर छाती भर पानी में गुजर करके गंदे पानी से होकर के गुजर के जाना पड़ा। इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। आज भी आपके भागलपुर विधानसभा में स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति बहुत ही दयनीय बनी, क्या मानते हैं आप? भागलपुर में मायागंज अस्पताल पहले से बेहतर हुआ है, लेकिन अभी उसमें और सुधार की आवश्यकता हुई है। मैं कई बार इस मुद्दे पर पूर्व के स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे जी से, मंगल पांडे जी से और उनके भी पूर्व चंद्रमोहन राय जी से भी मैं मिलता रहता था इन मुद्दों को लेकर के। चंद्रमोहन राय जी के समय में अस्पताल में सबसे ज्यादा सुधारात्मक कार्रवाई हुई थी, व्यवस्था में काफी सुधार हुआ था। एक समय जब बेड पर यहाँ कुत्ते सोए पड़े मिलते थे, उस स्थिति से निकल करके अस्पताल काफी बेहतर स्थिति में है। लेकिन अस्पताल को जिस स्थिति में होना चाहिए, जितनी बेहतर सुविधा होनी चाहिए, आज भी उसमें काफी कमी है। मैं राज्य सरकार से आग्रह करता हूं कि इस अस्पताल को, पूर्वांचल का जो सबसे बड़ा अस्पताल है, उसको और दुरुस्त करने की दिशा में पहल की जाए। भागलपुर आपका स्मार्ट सिटी है और पहला स्मार्ट सिटी है। स्मार्ट सिटी तो बन गया, उसके बावजूद स्मार्ट दिखता है क्या? जाम और इनक्रोचमेंट एक गंभीर समस्या। माननीय मोदी जी ने भागलपुर को स्मार्ट सिटी में शामिल किया है। भागलपुर के लिए पर्याप्त फंड का आवंटन आ रहा है। शहर को स्मार्ट बनाने का जितना प्रयास होना चाहिए उसमें अभी कमी रह गई है। आज भी शहर में जाम की सबसे बड़ी समस्या है। शहर में अगर बड़ा वाहन लेकर के लोग शहर में घुसता है तो घंटों जाम में फंसा रहना आम बात है। यहाँ लोहा पट्टी एक जगह है जहाँ सब्जी मंडी बड़ा लगता है, वहां पर सड़ांध और बदबू से लोग परेशान रहते हैं। मामूली बारिश में भी वहां भी जल जमाव की समस्या है। एक पहला तो है कि स्मार्ट सिटी के लिए नगर निगम को स्मार्ट होना होगा, काम को और तेजी से एक्सपेडाइट कराना पड़ेगा ताकि जो है शहर स्मार्ट बन सके। और दूसरा, मैं शहर के लोगों से भी अपील करता हूं कि शहर तभी स्मार्ट होगा जब हम लोग स्मार्ट बनेंगे। अपने घरों का कूड़ा हम सड़क पर फेंकने के बजाय कूड़ादान में डालें, सफाई की आदत डालें। जैसे नॉर्थ ईस्ट
में शिलांग जाने का मुझे मौका मिला था। जी। शिलांग में मैंने देखा कि वहां के आम नागरिक शहर पर अगर सड़क पर कुछ भी छोटा कूड़ा कचरा गिरा रहता है तो उठा करके डस्टबिन में डाल देते हैं। कोई बाहर का व्यक्ति अगर कुछ चीज डालता है तो उसको कहते हैं कि आप उठा के इसके प्रॉपर जगह पर डालिए, डस्टबिन में डालिए। तो उस तरह से शहर वासियों को भी स्मार्ट होना पड़ेगा, तभी जो है भागलपुर स्मार्ट होगा। उसके लिए आम आदमी को स्मार्ट बनना पड़ेगा। आज भी आपके भागलपुर में एयरपोर्ट नहीं है। दरभंगा इससे बहुत बड़ा जिला नहीं कह सकते, इससे छोटा है, बावजूद उसको एयरपोर्ट है, एम्स भी हो गया, लेकिन इस तरह की व्यवस्था आज भी भागलपुर में नहीं है। किसकी कमी मानते हैं? भागलपुर में पहले एयरपोर्ट था, यहाँ से कॉमर्शियल सेवा थी, यहाँ से विमान उड़ा करता था जी। लेकिन बाद के दिनों में यहाँ से विमान सेवा बंद हो गई। कुछ लोगों ने एयरपोर्ट के इर्द गिर्द अपना घर बना लिया, जिसके कारण अब ये एयरपोर्ट वायबल नहीं रह गया है। इसलिए सरकार ने सुल्तानगंज में जमीन का अधिग्रहण प्रारंभ किया है। शीघ्र भागलपुर जिले में दो एयरपोर्ट ऑपरेशनल होंगे। सम्राट चौधरी जी ने पिछले दिनों घोषणा किया है कि सुल्तानगंज के एयरपोर्ट के साथ साथ भागलपुर के इस एयरपोर्ट को भी छोटे विमान के लिए शुरू किया जाएगा। जब आप जनसंपर्क करते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, जिसके बारे में सरकार कहती है आखिरी पंक्ति के लोगों को मुख्यधारा में जोड़ने का काम हमने किया है, उसमें बहुत सारी चर्चाएं भी होती है। तो जब आखिरी पंक्ति के लोगों के पास आप पहुंचते हैं तो किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? कि अभी भी सरकारी तंत्र के ढीलेपन के कारण सरकार की बहुत सारी योजना आम लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। इसमें जनप्रतिनिधि की बड़ी भूमिका होती है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि भागलपुर के जो जनप्रतिनिधि हैं उनका जनता से कोई सरोकार ही नहीं है। पिछले 11 साल से यहाँ की जनता जनप्रतिनिधि रहने के बावजूद जो है उसकी समस्या अनसुनी रह जा रही है। सड़क से लेकर के विधानसभा तक उसकी आवाज नहीं उठ पाती है। हमारे माननीय विधायक जो है केवल पार्टी के कार्यक्रमों में और चुनिंदा मोहल्लों में ही नजर आते हैं, वो भी यदा-कदा, जिसके कारण भागलपुर की समस्या दिन व दिन विकराल बनती जा रही है। हम लोगों की सहयोग और शुभकामनाएं आपके साथ है। पार्टी आपको सिंबल देती है और जनता मौका देके अगर भागलपुर का आपको विधायक बनाती है तो चुनाव जीतने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? सबसे पहले शहर में जो जल जमाव की समस्या है उसको और यहाँ के स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करना, और तीसरी प्रायोरिटी होगी भागलपुर शहर के लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करना। भागलपुर की जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से अपील करेंगे कि एक बेहतर जनप्रतिनिधि को चुन करके भेजें, जिसको भी पार्टी सिंबल दे, यहाँ से जिस व्यक्ति को भी पार्टी सिंबल दे उसको विधानसभा तक पहुंचाए, ताकि डबल इंजन की सरकार में भागलपुर की भागीदारी हो, भागलपुर का विकास हो, भागलपुर में बेहतर जन सुविधा का विकास हो। उसके लिए जनता को आगे आना चाहिए। चलिए, दिलीप कुमार मिश्र जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।